हेलो एवरीवन, आई एम रितु, बीएससी एनेस्थीसिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट जीएमसीएच चंडीगढ़। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, कैसे मैंने फेलियर को फेस किया और कैसे मेरे लिए बीएससी एनेस्थीसिया एक टर्निंग पॉइंट बना और कैसे मुझे एडमिशन मिला एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो ये कहानी उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि सपना देखते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए। तो मैं चंडीगढ़ से हूँ और मेरा स्कूल टाइम से ही जो इंटरेस्ट था वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा था और मेरा स्टार्टिंग से सपना ये था कि मैं डॉक्टर ही बनूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इससे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन कोई और नहीं हो सकता। तो 12th के बाद मैंने नीट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेहनत तो मैंने पूरी की थी, बट इतनी अच्छी रैंक नहीं आई कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो वो फेज़ मेरे लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि ऐसा लगता था सब कुछ रुक गया है, आपकी एडमिशन नहीं हुई। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, आपके जो भी नेबर्स हैं, वो भी आपसे पूछने क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी यही था। स्पेशली आपके जो रिश्तेदार होंगे वो ज़रूर पूछेंगे कि अब क्या कर रही है, 12th हो गई, अब क्या करेगी। तो मतलब ऐसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गए थे कि अब तो क्या करेगी, एडमिशन नीट तो हुआ नहीं तुम्हारा, तो अब क्या करोगी। तो वो फेज़ बहुत ज़्यादा टफ गया था मेरे लिए। और जो मेरे स्कूल के मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे कॉलेज जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बट एक मैं थी जिसने मतलब जिसका एडमिशन नहीं हुआ, नीट क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जिससे मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए, है ना। बट इन सब के अलावा मेरे लिए मोटिवेशन कौन थे, मेरे मम्मा, जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि जो लर्निंग है अपनी पढ़ाई कभी बंद मत करना, एडमिशन ज़रूर होगी। वो हमेशा यही बोलते थे कि एडमिशन मिल जाएगी, बस तू पढ़ाई कर, बस तू पढ़ाई कर, एडमिशन ज़रूर मिलेगा। तो मुझे ये था कि मेडिकल फील्ड तो देखो नहीं छोड़ना है, इसमें रह के ही हम दूसरे कोर्सेज़ में जा सकते हैं। तो मैंने जो है अल्टरनेटिव कोर्सेज सर्च करने स्टार्ट कर दिए। तब मुझे मिला एक बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी करके एक कोर्स। तो फिर ये काफ़ी मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी नहीं पता था, उस टाइम पे ही पता लगे कि एनेस्थीसिया टाइप भी कुछ होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हिडन है। इस कोर्स का मैंने डिटेल में पढ़ा, मतलब कि इस कोर्स में है क्या, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो रियल एक्शन का पार्ट है। मतलब ऑपरेशन थिएटर में रहना, सर्जरी के टाइम एनेस्थीसिया देना, पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट केयर और लाइफ सेविंग डिसीजंस लेना। तो मुझे लगा कि हाँ इस रोल में मैं फ़िट हो सकती हूँ। मतलब एमबीबीएस ही एक, मतलब एमबीबीएस के अलावा भी कई सारे फील्ड हैं। अपना अगर एक बार ही एमबीबीएस नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमने उसके पीछे ही डिप्रेस हो जाना है। तो देखो मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ, बट फिर ऐसा नहीं था कि एमबीबीएस के ही पीछे पड़ी थी। मैंने अल्टरनेट कोर्स के बारे में जाना और मुझे ऑनेस्टली इस कोर्स के बारे में उससे पहले पता ही नहीं था कि बीएससी एनेस्थीसिया भी कुछ होता है। जब इस कोर्स के बारे में मैंने जाना तब मुझे हाँ ऐसा लगा कि हाँ ये तो रियल एक्शन का ही पार्ट है। और फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि आप इसमें एनेस्थीसिया दोगे, सर्जरी के टाइम आप ऑपरेशन थिएटर में रहोगे, वो भी अपने लर्निंग पीरियड में ही। मतलब आप स्टूडेंट हो लेकिन आप ओटीज़ में रहोगे, ऑपरेशन थिएटर में आप सर्जन के साथ काम करोगे। तो ये मुझे लगा कि हाँ ये रियल एक्शन का पार्ट है और इस रोल में मैं फ़िट हो सकती हूँ। और कोर्स का करिकुलम भी स्ट्रॉन्ग था, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इक्विपमेंट हैंडलिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब पेशेंट का सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है, सबसे क्रूशियल टाइम होता है, आप उस मोमेंट में उनके साथ होते हो। मतलब वो जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ऑपरेशन के लिए, आपको पता होगा कि वो इन्वायरमेंट उनके लिए बिल्कुल ही अलग है। एंग्जाइटी होती है ना, डर तो लगता है, सबको ही लगेगा। तो उस मोमेंट में आप उनके साथ रहोगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, वो भी चंडीगढ़ में, कोई इजी बात नहीं थी, क्योंकि इसकी सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं और जो आपका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता। तो ये मेरे लिए एक सेकंड चांस था, इसको मैं गंवाने वाली नहीं थी। तो ये मेरे लिए एक सेकंड चांस था, तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। मतलब कि इस कोर्स में जब मन बना लिया कि हाँ अब एडमिशन लेनी है तो लेनी है, एमबीबीएस नहीं तो ये तो लेना ही था, तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया और जब सिलेक्शन की लिस्ट आई उसमें मेरा नाम था, सीरियसली उस मोमेंट को मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब वो सिर्फ एक मेरे लिए सिलेक्शन ही नहीं था, मेरी मेहनत का फल था। कि होता है ना कि आपने मेहनत की है और उस चीज़ को आप अचीव कर लेते तो उसका जो उस मोमेंट को आप कभी नहीं भूल सकते कि आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया है। तो और ऑनेस्टली मैं सेकंड ईयर में हूँ अभी, और ये कोर्स में लेके मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि हाँ मैंने एमबीबीएस नहीं की। इस कोर्स में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ ठीक है,
सेटिस्फेक्शन लेवल होनी चाहिए आप में कि हाँ कि आप इस चीज़ को लेके सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो मैं अब सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि देखो पेशेंट को जब रिलीफ मिलता है तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है कि मेरी वजह से ये हुआ है, तो सेटिस्फेक्शन तो मिलती ही है। खुशी जो होगी वो अलग ही लेवल की होती है। और ऑनेस्टली अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। हर रोज़ एक चीज़ तो आप रोज़ नया सीखोगे ही, और मैं भी सीखती हूँ। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, आपकी सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगेंगी 1 बजे तक, उसके बाद साथ में आपकी क्लासेस भी लगती हैं। तो प्रैक्टिकली जो आप सीख रहे हो उसको थ्योरेटिकली पढ़ भी ले रहे हो, तो आपकी जो नॉलेज है रोज़ ही एक मतलब बिल्ड होएगी आपकी नॉलेज। और जब हम ओटीज़ में जाते हैं, वहाँ पेशेंट आता है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हम पे होती है, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल होता है वो एक अलग ही लेवल होता है, क्योंकि जो पेशेंट है उसका सारी जिम्मेदारी हम पे आ जाती है। अब उसकी केयर कैसे करनी है वो सब हमें पता होनी चाहिए कि कैसे करना है, क्योंकि पेशेंट को तो कुछ नहीं पता कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं। तो उनको क्या प्रॉब्लम है वो पहले हमें पता होनी चाहिए। उनके सारे वाइटल्स मॉनिटरिंग मतलब सब हमने देखनी है कि उसको बाद में कोई जाके प्रॉब्लम ना होए। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो एक अलग ही लेवल पे होती है। और ओटी में आप डॉक्टर्स, नर्सिस और एनेस्थेटिक्स टीम के साथ काम करते हो, तो आप वहाँ पे पता लगता है कि रियल टीम वर्क क्या होता है। कॉलेज लाइफ भी अमेजिंग है, सपोर्टिंग फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड वीडियो मेरी बना रही है, काफ़ी सपोर्ट करती है मुझे। और यहाँ पे कॉलेज लाइफ वाली आपको वाइब भी मिल जाएगी। स्ट्रेस होता है, ड्यूटी भी टफ होती है, बट जब पेशेंट ठीक होकर जाता है उस टाइम पे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो प्राइसलेस होती है। उस मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी सच में कि आप वो पेशेंट हंसता हुआ जा रहा है, वो ठीक है। अब आपके मतलब आपने थोड़ा ही कंट्रीब्यूट किया है, अपने तरफ से आपने कुछ तो किया है ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन उस मोमेंट पे जो मिलती है वो अलग ही लेवल की होगी, मतलब प्राइसलेस है। मैं चाहती हूँ लोग मतलब मेरा मोटिव ये है कि लोग बीएससी एनेस्थीसिया जैसे कोर्सेज को भी जानें, उन्हें सीरियस लें, क्योंकि हर सब कोई नीट क्रैक नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं कि आप मेडिकल फील्ड का पार्ट नहीं बन सकते। तो ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप नीट नहीं क्रैक कर पा रहे हो। मतलब एक ही चीज़ नहीं है, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप दूसरे कोर्सेज में भी जा सकते हो। आप मेडिकल फील्ड में रह के काम कर सकते हो। बीएससी एनेस्थीसिया एक रिस्पेक्टेड और टेक्निकल फील्ड है जिसमें आप डायरेक्टली सर्जरी का पार्ट होते हो और क्रिटिकल केयर में इन्वॉल्व होते हो। तो अगर आप किसी वजह से नीट क्रैक नहीं कर पाए या कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए, तो गिव अप मत करना। मेडिकल फील्ड सिर्फ डॉक्टर बनने से नहीं चलता, हर रोल इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों या टेक्नीशियंस हों। बस आप लोग अपने ड्रीम्स के साथ लॉयल रहो। रास्ते शायद अलग होंगे, लेकिन इरादा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो कामयाबी का रास्ता कहीं ना कहीं से ज़रूर खुलेगा। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। मैंने बीएससी एनेस्थीसिया चूज़ किया, हार्ड वर्क किया, और आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। सो बिलीव इन योरसेल्फ। फेलियर सिर्फ ब्रेक्स हैं, फुल स्टॉप नहीं है। तो सपने सबके पूरे हो सकते हैं, बस ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने ड्रीम्स को अचीव करो। और ये थी मेरी जर्नी, अब आप अपने लिखो। ऑल द बेस्ट।